Hello everyone, welcome to my channel and I hope you all are doing fine. Today, as you know, there is all the zodiac Saturn retrograde effect and benefits we are discussing since few days. So today we will talk about Cancer. Zodiac sign Cancer. कैंसर के 9th एंगल पे सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा. सो 9th एंगल विल बी अ हायर एजुकेशन का एंगल है जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन इट कैन बी अ कॉरस्पॉन्डेंस और इट कैन यू कैन थिंक ऑफ अ रेगुलर कोर्स. कोई भी जो ट्राई कर रहे थे काफ़ी टाइम तक कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए या यहाँ से मुझे कोई ऑफ़र आ जाए कॉलेज से, तो उसके चांसेस है अभी इन 5 महीनों में 29 जून से 15 नवंबर तक. तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. एनी काइंड ऑफ हायर एजुकेशन आपके ड्रीम कॉलेज में, दैट इज़ पॉसिबल नाउ. तो यू कैन मैनिफेस्ट एज वेल ऑल द कैंसेरियंस. रिलेशनशिप में प्लीज़ बी माइंडफुल. माइंडफुल एज इन 9th एंगल क्या होता है कि 9th एंगल मीन्स 9th हाउस कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं तो आपके लिए इजी रहेगा. 9th हाउस में इट्स नॉट ओनली व्हाट वी टेक, it's a kind of give and take, more like a give and less taking. It's like that. तो आपको रिलेशनशिप, अगर नए रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल विद चूजिंग योर पार्टनर. एंड इफ़ यू आर इन टू एनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, वहाँ पे इमोशनल कोई भी नोक झोंक हो सकता है जहाँ पे आपको इमोशनली, अगर आप डिसीजन ले रहे हो और इमोशनली समथिंग इज ट्रिगरिंग यू, तो आप अपने आप को पहले शांत कीजिए, फिर बात कीजिए. पहले समझने की कोशिश करना हमको चाहिए उस सिचुएशन पे फॉर कैंसेरियंस. बट अगर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है हम कहाँ से क्या करेंगे, उस हिसाब से पहले बी साइलेंट, बी क्वाइट, थिंक अबाउट इट, सिचुएशन को समझो, सामने वाले की बात समझने की कोशिश करो. एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, इट कैन बी मैरिड कपल्स. आप अचानक से तो कुछ होगा नहीं, तो समथिंग मे बी ट्रिगरिंग बोथ वेज. तो उस सिचुएशन पे अगर आपको गुस्सा आए, इट्स बेटर टू जिप लॉक, नॉट टू से एनीथिंग. एंड इमोशनली आपको भी गुस्सा आ जाए, आप भी बोलोगे, सामने वाले भी बोलेंगे, फिर आप बोलोगे, फिर सामने वाले बोलेंगे, तो ये सिनेरियो और भी ख़राब होगा. दैट वो आपको आफ्टर सर्टेन टाइम रिग्रेट का फीलिंग भी दे सकता है. एंड नाउ ओवरसीज ट्रैवल अगेन फॉर कैंसेरियन, जैसा कल हमने जेमिनाई के लिए कहा था, फॉर कैंसेरियन ऑल्सो ओवरसीज ट्रैवल आपको नहीं करना है. तो जो गुड थिंग्स इसमें आएगा, इन 5 महीनों में उभर के आएगा, दैट इज़ अगर आप लोन में हो, अगर आप कोई भी कर्जे में हो, अगर आप का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बिजनेस में, शेयर मार्केट में, जब ऐसे टाइम पे जो 6 महीने या 7 महीने हम जैन से लेके या फिर दिसंबर से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, दिसंबर 2023 से लेके टिल नाउ जो आपका लॉसेस हो रहा है, तो आपका लॉसेस बंद हो जाएंगे, बंद होने शुरू हो जाएंगे. पूरी तरह से तो एकदम फटाक से ओवरनाइट कुछ चेंजेस होने नहीं वाला है, वो पॉसिबल भी नहीं है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास वो मनी इनफ्लो, how to manage money, how to balance your bank accounts, how to invest more accurately and profound result हमको मिले, वैसे टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा दिस 5 मंथ्स में. अगर आप 5 मंथ्स में ये कैलकुलेट कर लेते हो, प्लान आउट कर लेते हो ठंडे दिमाग से, माइंडफुली, देन आप एकदम टेंशन फ्री रहो कि बहुत एफर्टलेस और स्मूथ वे में आपका लोन्स या फिर आपका बैंक बैलेंस या फिर आपका लॉसेस जो बन रहे थे वो पे ऑफ होने शुरू हो जाएंगे. ओके,
So this is a good point for Cancerian. Also the higher education का आपको जैसा मैंने बताया कि आपको प्लस माइनस देखना है. अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके पास आएगा, तो आपको प्लस माइनस देखना है, फीस प्रॉपरली देखना है, कॉलेज का रेपुटेशन देखना है, कहाँ पे रह रहे हो, हॉस्टल का आपको इंफॉर्मेशन लेना है, फिर जाके हायर एजुकेशन ऑप्शन आएगा. इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत लंबे टाइम तक वेट कर रही थी, नाउ आई विल जस्ट जंप इनटू इट. तो हमको कूदना नहीं है तुरंत. जैसे ही ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, हमको क्या करना है, वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू सी दैट ये हमारे लिए फिजिबल है, देन वी कैन गो अहेड विथ इट. ओके, रेस्ट हेल्थ वाइज आपका ज़्यादा मेजर कुछ है नहीं, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. आपको किसी भी पुराने डिसीजन लेके रिग्रेट्स एंड ओवर थिंकिंग आ सकता है, तो बिकॉज इट्स अ कार्मिक सैटर्न, हम सबको पता है इट्स अ टास्क मास्टर एंड इट्स अ टाइम टेस्ट. तो वो जब आपको आएगा, आप पुराने काम के लिए कुछ भी डिसीजन ले चुके हो, काम हो रहा है, बट आपको वैसा ख्यालात आएगा कि अरे मेरे इस डिसीजन की वजह से मैं तो लॉस में जा रही हूँ, या फिर मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैं अगर ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता तो सोच लेता तो ऐसा नहीं होता. तो मोस्टली यू विल बी प्री ऑक्यूपाइड, दिमाग से, सोच से अपना प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे आप. रिग्रेट के मामले में गिल्ट आएगी आपको, मैं ऐसे बात नहीं भी कर सकता था, मेरा बिहेवियर, मैं तब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचता तो ऐसा मैं नहीं बोलता. तो जब भी वैसा कुछ आए आपके दिमाग में, तो बी वेरी, आप प्रेजेंट, हाउ टू से दिस, आप प्रेजेंट सिनेरियो में फोकस कीजिए, क्योंकि वो डिसीजन आप ले चुके हैं, उसका आप बदल नहीं सकते, वो आप बोल चुके हैं. जो भी बोलना है, जो भी डिसीजन लेना है, दैट यू हैव डन, यू आर कम्प्लीटली, इट्स लाइक इन द प्रोसेस. तो प्रोसेस में जब एक चीज़ चलता है, हम उसको तुरंत बंद नहीं कर सकते कि रुको, स्टॉप इट, वी कांट डू दैट. सो वी ऑल्सो, दैट डजेंट मेक सेंस दैट कि हम लोग पुराने उस चीज़ में जाके फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट उसके लिए जो गिल्ट और रिग्रेट है, तो वो अगर कॉन्स्टेंटली बॉदर करेगा तो हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड. तो ये हम सोचेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, तो कोई भी रिग्रेट या गिल्ट आएगा तो उसको हम वाइप आउट करेंगे. हम प्रेजेंट के बारे में फोकस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, वो ऑप्शंस हमारे लिए स्विटेबल है कि नहीं है, ये करेंगे. फाइनेंशियली यू विल ग्रो इन दिस 5 months, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगे. गवर्नमेंट जॉब किसी को लग सकता है, किसी को कोई एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन अप्रूव हो सकता है जिसमें आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है. आपको हर तरीके से फाइनेंशियली जो आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो ये 5 महीने में मिलेगा. ओके, सी यू टुमारो फॉर लियो. और आपको कोई भी डाउट हो या कोई रेमेडीज़ आपको जानना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप ईमेल भी कर सकते हैं. ओके, टेक केयर, बाय.